अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सुबह-सुबह वीडियो बना रही हूँ और इस वक़्त तक जितने भी अखबारात और वेबसाइट्स अगर आप देखेंगे या चैनल्स देखेंगे तो वो आपको मुतफ़र्रिक़ ख़बरें देंगे, कोई सही आपको ख़बर नहीं देगा। और नून लीग के सोशल मीडिया और उनके जो मेन जो लोग थे उनकी ख़ामोशी की वज़ह से बहुत ज़्यादा किओस क्रिएट करने का मौका मिल गया पीटीआई वालों को, और उन्होंने उस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोला और कहा कि शायद नून लीग जो है वो मुँह छुपाकर कहीं भाग गई है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि मॉडल टाउन का जो ऑफिस था वहाँ पर विक्ट्री स्पीच तैयार थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, और उसके बाद फिर उनको वहाँ से निकल कर जाना पड़ा। वैसे भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो सुबह 7 बजे से उठकर तमाम हलकों में गए थे, अता तारड़ के हलके में भी गए थे और ओन चौधरी के हलके में भी गए थे, और भी बहुत सारे हलकों में वो गए थे, और उसके बाद वो रात तक इंतजार करते रहे। और जैसा कि आपको पता है कि पूरी रात गुजर गई और अगली सुबह भी आ गई। तो उसके अंदर जो है वो अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें उनका कहना ये है कि जितने भी उनके अफ़सरान थे या जितना भी रिज़ल्ट कंपाइल किया जा रहा था, उसके बाद जो सिक्योरिटी हमारे इदारे थे, ख़ास तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट के हमारे जो इदारे थे, जो हमारी फ़ौज के इदारे थे, उन्होंने अपने हिसार में उन तमाम लोगों को जो है उनके घरों तक पहुँचाया और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें अनाउंस की। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी थी कि पीटीआई और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरा एक मंसूबा बनाया हुआ था कि 8 फरवरी को खुदा ना खास्ता इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा करना था, और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन सबके पास जो है ये तमाम मालूमात मौजूद थी। अब जनाब मैं आपके साथ जल्दी जल्दी रिजल्ट शेयर करती हूँ, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट्स आपके पास पहुंचेंगे तो तब तक शायद अखबारात में छप चुका हो, लेकिन अभी तक सबसे पहले ये खबर मैं आपको दे रही हूँ। तो जनाब एनए 150 मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर अंसारी जो हैं वो कामयाब करार पाए हैं, और ये हतमी नताइज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा आपको बताऊँ कि लाहौर में नून लीग जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है, और सूबाई तमाम सीटें तकरीबन नून लीग जो है वो हासिल कर चुकी है, और कौमी की भी तमाम सीटें जो है वो नून लीग ही जीत के करीब है, और बस एक सीट में जो है इस वक्त कांटे का मुकाबला चल रहा है, और वो सीट है जनाब बिलावल भुट्टो और अता तारड़ की, जहां पर इनका कांटे का मुकाबला जो है वो चल रहा है। इसके अलावा आपको बताऊं कि मुल्तान से जो सीट जीती है वो कासिम नून जीत गए हैं, और ये सीट 2018 में नून लीग के पास नहीं थी, आपको बताती चलूं। यहाँ पर अगली जो आपको न्यूज़ दूंगी वो ये है कि सरदार गुलाम अब्बास जो हैं वो भी एक कामयाब करार पाए हैं, और ये सीट भी 2018 में पीएमएलएन के पास नहीं थी बल्कि उनसे छीन ली गई थी। और इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद नून लीग जो है वो अब तक की इतलात के अकॉर्डिंगली सादा अक्सरियत की तरफ बढ़ रही है। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक जो हैं वो सख्त मुकाबले के बाद जो है वो 2000 की लीड से इलेक्शन जीत चुके हैं। ये भी आपको हतमी नताइज बता रही हूँ। इसके अलावा आपको बताऊं कि एनए 59 तलाकंग से मुस्लिम लीग नून के सरदार गुलाम अब्बास जो हैं, जो कि 1,41,000 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि पीटीआई के मोहम्मद रुमान अहमद 1,30,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए हैं। इसके अलावा आपको बताती चलूं कि एनए 167 बहावलपुर से जो है मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद उस्मान अवैसी जो हैं वो 78,977 वोट लेकर पहले नंबर पे आए हैं, जबकि पीटीआई के आमिर यार मलिक जो हैं वो 42,500 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रहे हैं। इसके अलावा शांगला का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। वहाँ पर एनए 11 में अमीर मकाम जो है उन्होंने 59,973 वोट लिए हैं, जबकि उनके मुकाबले में सैयद फरीन जो हैं उन्होंने 48,612 वोट हासिल किए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है ऑफिशियली तौर पे सेंचुरी क्रॉस करने वाली है, यानी कि अभी आप जल्द ही ये खबरें देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सेंचुरी क्रॉस कर गई है, और वो भी फॉर्म 47 के एन मुताबिक। और इस मौके पे आपको ये भी बताऊं कि रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है, और सुनने में आया है कि पूरी रात ना सोने के बाद फाइनली पीएमएलएन अब सोने के लिए जा रही है। यानी कि जितने भी पटवारी हैं अब वो सोने के लिए जा रहे हैं, और जितने भी यूथिये हैं अब उनके जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि उन्होंने रोना डालना है, उन्होंने परेशानी क्रिएट करनी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि टोटल जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 90,675 पोलिंग स्टेशंस हैं, और कुछ चैनल्स ने 2 घंटे तक जो नताइज हैं वो आपको गलत बताए हैं, जो कि वैसे नहीं है। इसके अलावा आपको बताऊं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपी 159 लाहौर से रिजल्ट मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज वहां से जीत गई हैं। मरियम नवाज जो है वहां से कामयाब हो गई हैं। एनए 160 भावल नगर से भी नून लीग के मोहम्मद अब्दुल गफार वट्टू जो है वो 77,000
वोट लेकर पहले नंबर पे, जबकि पीटीआई के सैयद मोहम्मद असगर जो हैं वो 62,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं जी अमानुल्लाह, उन्होंने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को शिकस्त दी है, जबकि एआरवाई वाले जो है वो सिर्फ 15% रिजल्ट पर असद कैसर को जितवा रहे थे। ये भी मैं आपको बताती चलूँ। इसके अलावा एआरवाई के ऊपर एक और गलत खबर चल रही थी, जिसमें वो रेहाना डार उर्फ जो जोम्बी आंटी हैं उनको जितवाने की बात कर रहे थे और ख्वाजा आसिफ को कह रहे थे कि वो हार चुके हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ जो है वो रेहाना डार से जीत चुके हैं और एक लंबी लीड से जीत चुके हैं। ख्वाजा आसिफ जो है वो तकरीबन 9,000 वोटों की लीड से रेहाना डार को शिकस्त दे चुके हैं। इसके अलावा NA 188 राजनपुर से नून लीग के हफीजुर रहमान दुरेशिक जो है वो 61,000 वोट्स लेकर पहले नंबर पे आए हैं, जबकि पीटीआई के सरदार अहमद अली खान जो हैं वो 52,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे आए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 55 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जी मलिक इब्रार, वो 78,000 वोट लेकर जीत चुके हैं, जबकि पीटीआई के आमिर महमूद कियानी जो हैं वो 67,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। और हमारा जो मीडिया है वो सिर्फ 10% जब अभी रिजल्ट्स आए थे तो उसकी बुनियाद पर फैसले कर रहा था और आपको बता रहा था, जबकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। इसके अलावा आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चकवाल से नून लीग के ताहिर इकबाल जो है वो 11,500 सॉरी माजरत 1,15,974 वोट लेकर जीत चुके हैं, जबकि पीटीआई के अयाज अमीर जो है वो 1,02,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पे आए हैं। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाँ, यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि जो अयाज अमीर हैं उनके बारे में भी बहुत सारी गलत खबरें चल रही हैं और बहुत सारा, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन बात फिर वो ये है कि वो कह सकते हैं, उनके पास आसानी से ये रास्ता है कहने का कि जी हमने तो जो 10% आया था रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली तमाम चीज़ें की हैं, और वो क्यों की हैं और कैसे की हैं इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो है बन्नू में जेयूआई क्लीन स्वीप कर चुकी है और एक और कौमी और तमाम 4 सूबाई सीटें जो है वो जीत चुकी है। और जनाब अब तक की जितनी भी ये तफसीलात हैं इससे मैंने आपको आगाह किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उन्होंने भी अपने ट्वीट्स किए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊँ कि अभी तक कवी इम्कानात हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं या शहबाज शरीफ बनने जा रहे हैं। तो हतमी फैसला तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही अपनी पार्टी के अंदर करना है, क्योंकि पार्टी के तमाम लोग ये चाहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी इत्तला है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के चांसेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ज़्यादा हैं। हालांकि अगर आप मेरे दिल की बात पूछे तो दिल की बात यही है कि जनाब हर सूरत जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ही ये चांस मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है वो मैं आपको बता दूँ कि सरदार गुलाम अब्बास जो हैं वो भी उनको भी यानी कि कामयाब करार दिया गया है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 2018 के अंदर जो है वो 2018 के अंदर ये सीट जो है उनके पास नहीं थी। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब ने अपना एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब असम्बली में PP 139 यानी 139 शेखुपुरा से राना तनवीर हुसैन जो है वो जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है जनाब जी कि PMLN की पंजाब असेंबली की जो सीट्स जीती गई हैं उसमें PP 139 शेखुपुरा राना तनवीर हुसैन है, PP 158 मियाँ शहबाज शरीफ हैं, PP 159 मरियम नवाज शरीफ हैं, PP 184 कसूर राना मोहम्मद इकबाल खान हैं, और उसके बाद PP 188 ओकाड़ा नूरुल अमीन वट्टू हैं। ये तमाम जीत चुके हैं। इसके अलावा PP 199 साहिवाल से कासिम नदीम जीत चुके हैं। इसके अलावा जो है वो PP 20 चकवाल से सुल्तान हैदर अली खान जीत चुके हैं, और PP 21 चकवाल से तनवीर असलम मलिक जो हैं वो अभी तक जीत चुके हैं। इसके अलावा और भी जितने लोग जीते हैं उसके हवाले से मैं आपको जो है वो आगाह कर देती हूँ। तो जैसे-जैसे तफ़सीलात आ रही हैं उससे आपको आगाह कर रही हूँ। PMLN के जनाब अली ये NA 167 बहावलपुर से मोहम्मद उस्मान अवैसी भी जीत चुके हैं। NA 55 से रावलपिंडी इब्रार अहमद जीत चुके हैं। इसके अलावा NA 57 से रावलपिंडी में दानियाल चौधरी जीत चुके हैं, और NA 58 चकवाल से ताहिर इकबाल जो हैं वो अब तक जीत चुके हैं। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब ने अपना एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। और इसके अलावा आपको
आपको ये भी बताती चलूँ कि जो मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर झूठ बोला जा रहा था या गलतफ़हमी की बुनियाद पे या जैसे भी या मिसकंसेप्शन या ये समझ लें कि 10% अभी जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंगली जो अनाउंसमेंट्स आ रही थी उसके अकॉर्डिंगली जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई और उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी एंकर्स हैं ये इस तरह के गलत किस्म के जो हैं वो चीज़ें जो है वो बता रहे हैं और ख़ुद ये सूटेड बूटेड होकर कूज़ी किस्म के स्टूडियोज़ के अंदर बैठे हैं। और जैसे ही उनका ये ट्वीट सामने आया उसके फ़ौरन बाद जो जितने भी एंकर पर्सन्स हैं वो सारे के सारे जो है तनकीद करना शुरू हो गए। दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि इकरारुल हसन जो हैं उन्होंने शायद सर्फ़ खा लिया है या कोई तेज़ाब पी लिया है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि फुड़क-फुड़क के वो पागल हो गए हैं ट्वीट्स कर के और ट्वीट्स इस तरह के कर रहे हैं कि जिसकी कोई अजीबो-गरीब ही कोई मंतक बनती जा रही है। कभी लिख रहे हैं कि जागते रहना झुरलू शुरू होने लगा है, कभी कहते हैं अभी तो वो बच्चे सकते में हैं, खामोश हैं, आँखें फाड़-फाड़ कर देख रहे हैं कि ए साडे नाल की होया। और कभी लिखते हैं कि सियालकोट से रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ को 50,000 वोटों से शिकस्त दे दी। जबकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो रेहाना डार हैं वो हार चुकी हैं और जो ख्वाजा आसिफ हैं वो जीत चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है इकरारुल हसन ने तो एआरवाई को कॉपी करना है, तो एआरवाई जो बता रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। फिर इकरारुल हसन ने ख्वाजा आसिफ की नकल उतार के उनको टॉन्ट करके ये कहा कि जो रेहाना डार है वो जीत चुकी हैं और फिर आगे लिखा कि कोई शर्म होती है, वो जो है कोई हया होती है, तो मैं अब उनको कहना चाहती हूँ कि आपको कोई थोड़ी-सी शर्म और हया करनी चाहिए जो है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो है वो जीत चुके हैं। और जो इकरारुल हसन के अलावा जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि पोनी वाले अंकल जो हैं समी इब्राहिम, अयाज़ अमीर और इसके अलावा जितने भी बाकी लोग हैं वो इस वक़्त तक जो हैं वो सर्फ़ खा के कहीं सोए पड़े हुए हैं या उनको गशी के दौरे पड़ रहे हैं। और अभी जब वो मुकम्मल होश में आएँगे, क्योंकि कुछ मख़लूक़ात ऐसी होती हैं जो रात को जागती हैं और दिन को सोती हैं। तो अब क्योंकि दिन हो गया है तो उनके सोने का वक़्त हो गया, रात होगी तो वो फिर से शोर डालेंगे और उनको पता चलेगा कि हमने मुनज़्ज़िम कहाँ होना है और कहाँ-कहाँ शोर डालना है और क्या-क्या हरकत व सकनात करनी है। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि पूरी रात जागने के बाद इस वक़्त पटवारी जो हैं वो भी सोने की उसमें है और मैंने भी सोचा, मुझे भी बड़ी सख्त नींद आ रही थी, बल्कि मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको फ़ौरन जो है आगाह कर दूँ तफ़सीलात से, क्योंकि हर चैनल अपना-अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर रहा है, जो कि सरासर गलत है और हकीकत से उसका कोई लेना-देना, कोई वास्ता जो है वो नहीं है। और जनाब इसके अलावा भी मैं आपको 1-2 और ख़बरें जो हैं वो बताती चलती हूँ, जो इस वक़्त तमाम चीज़ें वो दे रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली की 31 नशिस्तें जो हैं वो जीत ली हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उनकी जीत है और यकीन नहीं आता, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज तक सिंध के अंदर मेरा नहीं ख़्याल कि कोई काम करवाया होगा। और इसके अलावा आपको बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ने केपी असेंबली के 9 हलकों का नतीजा जो है वो काफ़ी देर पहले तक जारी कर दिया था। मैंने तो अब आपको सारा ही बता दिया है। और शहबाज शरीफ जो हैं लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली की नशस्त के ऊपर बड़ी भारी लीड के साथ जो है वो कामयाब हो चुके हैं। मरियम नवाज़ ने लाहौर से पंजाब असेंबली की नशस्त भी जीत ली है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। और राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी अपनी सीट से जीते हैं और इसके अलावा एनए 261 से सनाउल्लाह ज़हरी को शिकस्त हुई है और अख्तर मेंगल ने मैदान मारा है। ये क्लेम किया जा रहा है। और जनाब ये थी अब तक की खबरें, अब बारी है जी आप लोगों की। और हाँ, अगर मैं बीच में कुछ घंटों के लिए गायब हो गई तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। और ये तमाम नताइज सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इंटरनली जो पीएमएल ने फैसला किया हुआ था वो यही था कि अगर कोई मखलूत हुकूमत बनेगी तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा चांसेस है कि शहबाज शरीफ के होंगे। और अगर जो है वो क्लीन स्वीप करती है नून लीग तो फिर उसके बाद जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अगर दिल की बात करें तो मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ही फाइनली वज़ीर आज़म बनना चाहिए और वज़ीर आला शहबाज शरीफ को ही बनना चाहिए। लेकिन अब क्या फ़ैसला होता है ये तो आने वाले चंद घंटों के अंदर-अंदर जो है वो पता चल जाएगा। और विक्ट्री स्पीच कैसी होती है वो तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मेरा ख़्याल है अब सो के रेस्ट करके उठ के आराम सुकून से जो है वो जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चीखें हो रही होंगी और एक तरफ ये सब कुछ हो रहा होगा। और वो बाकी जो है आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें बार-बार कही जा रही होंगी जो हैं वो जैसे-जैसे आती जाएँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।